अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटीज से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वेलकम बैक लुड़कियों। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो ना आप लोग। अच्छा जी, यहाँ पे एक कमेंट है सुमिशु सुमिशु जनू सुमिशु का ये कमेंट है, और वो कहती हैं पहले नैना के बेटे का नाम कुछ और था, उनका बेटे का नाम ईसा था। मैं आपको याद दिला दूँ। और कुछ और नाम था। जब से अली रखा तब से बेचारे की ज़िंदगी ख़राब हो गई है। जैसे बड़े अली की उसको भी माँ और बाप का प्यार टुकड़ों में मिल रहा, छोटे अली को भी जो है वैसे ही टुकड़ों में प्यार मिल रहा है। और बाकी जो है इसने अली नाम देकर दिया है। बस ये बोल रही हूँ कि किस्मत एक जैसी हो गई, हो जाए, हो ना जाए या हो गई। प्लीज़ मेरे कमेंट्स ज़रूर रीड कीजिएगा। अपी अली नाम देकर है, बस ये बोल रही हूँ कि किस्मत एक जैसी हो गई है। मतलब ये कहना चाह रही हैं कि जैसे बड़े अली के साथ हुआ, इसने उसका नाम भी ऐसा ही था, और जब से नैना ने अपने बेटे का नाम चेंज किया उसके बाद इनके भी रिश्ते अलग हो गए, और ये बच्चे को भी ऐसे ही जो है चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, जैसे बड़े अली को चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। इसको किस्मत कहें या इसको क्या कहें, हादसा कहें, क्या कहें, कुछ समझ नहीं आता। वैसे अली नाम तो बहुत खूबसूरत नाम है, और बहुत सारे अली नाम बड़े फेमस देखे हैं हम लोगों ने, बड़े खूबसूरत किस्मत वाले भी होते हैं, और हाँ कुछ ज़्यादातर आजमाइश वाले भी होते हैं। तो खैर हाँ, ये चीज़ हम लोगों ने, मैंने भी नोट की थी, और मैंने इसमें पहले भी बात की थी कि नाम इस तरह का रखा है कि समझ ही नहीं आ रही कि वो छोटा अली और बड़ा अली जो है तकरीबन एक जैसी चीज़ें इन लोगों के साथ होने लग गई हैं। अच्छा जी, हुसैन सैफुल्लाह भाई जो हैं उन्होंने कम्युनिटी लगाई और कहा बहुत जल्द हकदार मालिक को उसका हक मिल जाएगा। जी हाँ, मिल तो जाएगा, लेकिन उसमें और ज़्यादा दलदल में फंस भी जाएगी अम्मा। जी हाँ, मैं समझ गई हूँ, ये हिंट है आई थिंक इनकी तरफ से, जो हमें कम्युनिटी पे देखने को मिला है। अगर ये अम्मा के हवाले से लगाया गया है और ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द, मतलब अम्मा को अम्मा का हक मिल जाएगा, हक तो मिल जाएगा। आगे जो उन्होंने शराइत रखी हुई हैं वो भी तो देखें ना आप, वो भी तो नोट करें कि किस तरह की पुट्ठी सीधी शराइत रखी हुई हैं। भला ही करेंगे अपने लिए बाबा जी, अपने लिए फ़ायदा कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। और इन्हीं का हमेशा फ़ायदा था, जिसकी जो चीज़ थी उसे दे देनी चाहिए थी। यहाँ पे बीवी का तमाशा बनाया। जो लोग कहते हैं ना, देखें नहीं, पहल जो है उधर से हुई है, पहल चाचा अनवर ने की है। मैंने पहले भी कहा है कि वो शादी पे गया था, वहाँ से गांव में लोगों ने उसके कानों में बात डाली, और ये बात नजमा वालों ने भी बोली, आयशा वालों ने भी बोली कि यहाँ पे बाकायदा पंचायतें लगती रही हैं। कुछ लोग अब्बा के हक में बोल रहे थे, कुछ लोग अम्मा के हक में बोल रहे थे घर के हवाले से। इसका मतलब पंचायतें कैसे लगी जाती हैं? जब आपके बड़े सारे मिल के बैठते हैं तो बात तो निकली हुई थी, लेकिन चाचा अनवर को बाद में पता चला तो फिर उसने आके बोला। फिर उसके बाद जो है आप लोगों की वीडियो आना शुरू हुई, आप लोगों ने बोलना शुरू किया, नहीं नहीं हाँ ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अम्मा बैठ जाती, अम्मा रुक जाती, हम समझा देते अब्बा को। लेकिन हुआ क्या कि अम्मा कहती मैं तो रुकी थी 2 दिन। फिर अम्मा को ताने दिए गए कि ये सैलरी नहीं देती थी, हालांकि अम्मा सैलरी देती रही हैं। बाबा अपने 5 बच्चों की माँ से पैसे ले लेता था, तो ये क्या चीज़ है? इनको तो वैसे ही ताना दे दिया, तुम तो बुजुर्ग हो, तुमसे तेरे से तो काम ही नहीं होना। अम्मा ने कहा नहीं, मैं तुझे कमा के दूंगी, परेशान ना हो, ठीक है ना। अम्मा ने बोला ना, वहाँ पे तो खैर उन्होंने औलाद का हिंट दिया कि बुजुर्ग है, इससे क्या औलाद होगी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं आपको कमा के दूंगी। तो भाई वो फिर भी थोड़ा सा ढक ढुक गई बात को, समझ आ रही है ना, फिर भी वो थोड़ा सा लिहाज कर गई। हम तो बातें समझ जाते हैं कि कौन कहाँ से बोल रहा है। चलें जी, अम्मा को अम्मा का हक मिल रहा है, लेकिन वो शराइत भी रखेंगे, चंगी भली शराइत रखेंगे। तो खैर बाबा जी, आपका अब हक है, फ़र्ज़ है,
अपनी बीवी के खर्चे भी उठाएं, अपना उनको खिलाएं पिलाएं, उनकी दवाइयाँ लें, उनका ख्याल रखें। सितारा रखती है ना, आप भी रखें। और हाँ, मैंने पहले ही कहा था, सितारा उन 5 बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो अपनी माँ को किसी का मोहताज नहीं होने देती, लेकिन यहाँ पे एक अब्बा किसी से संभाला नहीं जा रहा। 2 दिन संभालते हैं, उसके बाद सबकी चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। खैर, मैंने पिछली वीडियो में सलमा और असगर के हवाले से भी बताया कि बाबा जान सलमा और असगर के प्लाट की निशानदेही करते फिर रहे हैं। सितारा का घर है जहाँ पे बहावलपुर, वहाँ पे इनका भी प्लाट था। आधी अधूरी किस्तें भरी थी, फिर साजिद साहब से लड़ाई हो गई क्योंकि साजिद को ये पैसे भेजते थे। साजिद आगे जाके पैसे दे के पर्ची रिसीव करता था। तो जब इनकी लड़ाइयाँ हो गई तो फिर जाहिर सी बात है साजिद ने ये ड्यूटी निभाना छोड़ दी थी। ठीक है जी, क्योंकि ये इन्होंने खुद बताया था, असगर ने बताया था लाइव में बैठ के, और सलमा की भी कोई इस तरह की वॉइसेस वगैरह थी, वो हमने सुनी थी, और उसने भी लाइव में बैठ के ये बातें की थी, बताई थी कि हमारा कराची बहरिया में भी प्लॉट पड़ा है जिसकी देख रेख साजिद साहब करते थे, ये भी इन्होंने बताया था। खैर, अब इनके वो आधे अधूरे जो पैसे भेजे हुए थे, अगले पैसे दे नहीं रहे थे, तो बाबा जी इस उम्र में भाग दौड़ करते फिर रहे हैं कि मेरे बहू और बेटे के पैसे रिसीव हो जाएं। उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने कहा जब ये सेल होगा प्लॉट, तुम्हारे जो बनते हैं दे देंगे हम। ये वाली सूरत हाल है। अच्छा, यहाँ पे अभी हम बात करेंगे, दीदी का भी रिएक्शन आया है, वीडियो आई है बल्कि व्लॉग कहेंगे। बच्चे की जो है उन्होंने शॉपिंग वगैरह की है और बालों की सेटिंग वगैरह की है। कह रहे थे भाई कानों के ऊपर से बाल शाल जो हैं वो ज़्यादा निकले हुए हैं, तो वो बकरा सा बना हुआ है, तो इसकी अब मैंने इसको बेटा बना दिया है, अपना बेटा बना दिया। तो खैर, बड़े हैप्पी व्लॉग थे, हैप्पी लग रहे थे ये लोग, और लिखा हुआ था मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटूंगा। बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, वरना थोड़े से कमज़ोर क्या पड़े, आपका आशियाना बिखर सकता है। इसको अब अपने आशियाने को, अपनी इस कश्ती को खुद आपने पार लेके जाना है। अब आपने इनकी तरबियत करनी है, इनको पढ़ाना लिखाना है। ये आपका सरमाया है, आपकी औलाद आपका सरमाया है। इनके साथ अच्छा बिहेवियर करें, इनका ख्याल करें, इनके साथ नरमी से पेश आए। बच्चे इस उम्र में थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो खैर, इस बच्चे का तो हाल ही वैसे बुरा है, बागी सा हो गया है, थोड़ा सा कभी इधर तो कभी उधर। अब इसका जाका जो है ना उतर चुका है। ध्यान रखिएगा, कुछ महीने बाद ये फिर से डिमांड ना कर दे कि मैं जो है मैं तो वापस जाना, इतने मैं बोर हो गया। समझ आ रही है ना? और इस तरह से कमेंट भी आ रहे हैं, तो आप इसे बड़े तरीके से चीज़ों को लेके चलिए, बहुत तहम्मुल मिजाजी से चीज़ों को लेके चलें, ताकि अली जो है सिर्फ आपका ही रहे, आपके साथ ही रहे। बड़े अच्छे पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, डीडी को बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी कर रहे हैं, इनके व्लॉग को खुशी भी मना रहे हैं, और कुछ लोग अफसुर्दा हैं, दुख का इजहार कर रहे हैं कि आयशा ये तुमने क्या किया, इतना बड़ा मौका तुमने गंवा डाला है, बच्चे को बागी बना दिया, बच्चा तुमसे बार बार भाग जाता है, दौड़ जाता है बच्चे के साथ। अच्छा, ये भी जो हुआ सो हुआ, बच्चा चलो भाग जाता है, और ऊपर से माँ का जो बिहेवियर है कि बच्चे को एक जूते और एक कपड़े में भेज रही है और कहती है और नहीं है कपड़े। मतलब क्या, आपका कोई सुतेला बच्चा है कि आप कह रही हैं कि भाई मैं क्यों इसे लेके दूँ? माँ तो ठर जाती है, वारी जाती है मोहब्बतें बांटती है। आप ऊपर से कहती है मेरे शहजादे को जैसे मैंने भेजे ना, मेरे शहजादे को वैसे ही रखना। मतलब ढोंगी मामा लगी आप, ढोंगी माँ लगी। आपने बहुत गलत बिहेवियर किया आयशा, इतना नेगेटिव आप नज़र आई हैं ना, शदीद, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, और इतना बड़ा चांस आपने खुद गवा दिया है। चांस गवाया क्या है, या इसके घर की मजबूरी है कि इसका हस्बैंड या इसके ससुराल वाले ही नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि उनके शहजादे डिस्टर्ब हो रहे थे। ऊपर से इनके भी टोरे फेरे कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। इसलिए भी फिर जब तवज्जो हटती है, जैसे तवज्जो दे रही थी आयशा अपने हस्बैंड के पहले बच्चों को, वो वाली तवज्जो भी, उससे भी थोड़ा सा ये हट रहे थे। काफ़ी सारी उन्होंने चीज़ें डिस्टर्ब अपने पास देखी होंगी, इसलिए उन्होंने फैसला किया होगा इसका बाप को दे दो, बच्चा भागना शुरू हो गया है, अब इसे ना रखना। और ये ऊपर से आके धमकियाँ आयशा दे रही है, साफ पता चल रहा है खोखली धमकियां डीडी को दे रही है वो। आपके बिहेवियर से,
आपके घर के माहौल से, आपकी चीज़ों से आयशा साफ पता चला है कि आप लोगों का माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। चलो जैसा भी है डीडी का माहौल, एक बात तो है कि डीडी की दोनों वाइफ डीडी के दिल में जगह बनाने के लिए उसके चहीते अली का ख्याल तो रखेंगी, चंगा भला रखेंगी। तो ये भी हम साथ साथ देखेंगे आगे आगे होता है क्या, तो देखते हैं क्या होता है आगे जाके। लेकिन फ़िलहाल जो है आयशा ने तो खुद ही गड़बड़ी कर दी है, खुद ही मतलब डीडी को नीचा गिराते गिराते उसने अपना सारा पोल पट्टा खोल के रख दिया कि मैं एक लापरवाह माँ हूँ, मैं एक सेल्फिश ममा हूँ। टूथपेस्ट तक डीडी ने दिखाया, तो हमें भी ये बात याद आई है कि टूथपेस्ट तक भी मतलब उसका ब्रश ही रख देती, वो भी नहीं रखा। सिर्फ 2 किताबें 4 बेटियाँ एल फड़, मतलब जैसे गुस्से से नहीं देता बच्चे को, ये ले पकड़ इसको रख, आप ही ले देना चीज़ें हमारे पास नहीं है। ये वाला बिहेवियर लगा है आयशा का। हाय दुनिया के सामने आप कितनी रोती थी, पिटती थी, कहती थी हाय ओ मेरा बच्चा, मेरे बच्चे का कोई नहीं है, मैं ही हूँ, छीन के लाई हूँ अपने पास, छीन के, समझे दुनिया वालों, मैंने जीत लिया अपना बच्चा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो। क्या किया आपने, ये किया क्या है आपने? मतलब हमें भी शर्मिंदगी हो रही थी कि यार हम इनकी सपोर्ट करते रहे। खैर हमें पता थोड़ी था, हम तो यही समझे कि दुनिया की कोई भी माँ है तो वो वाकई बेस्ट मम्मा है। तो यहाँ पे बेस्ट नहीं, यहाँ पे तो बहुत फड़ूस वाला प्रोग्राम निकला है, सारा फड़ूस वाला, और बच्चा बागी हो गया। ये याद रखिएगा नाजरीन, आप भी यहीं पे हैं, हम भी यहीं पे हैं। कुछ अरसे बाद ये इसका यहाँ से भी दिल भरेगा, क्योंकि उधर जाता है तो उधर सुतेला बाप है, इधर आता है तो इधर सुतेली माएँ हैं। उधर माँ बटी हुई है, इधर बाप बटा हुआ है, सारी चीज़ें बटी हुई हैं। लेकिन हाँ, मैं फिर वही बात करूँगी, डीडी, फातिया, दुआ, फातिमा और ये अली, ये लोग जो थे इनका एक फैमिली था, इनका फैमिली का एक घर था, गुलदस्ता था, वो एक अलग सिस्टम था, इनके घर का एक माहौल चल रहा था। लेकिन अब चीज़ें कैसी किस तरफ जाती हैं, क्योंकि इजाफा हुआ है, सनिया का भी यहाँ पे आने का इजाफा हुआ है। देखते हैं क्या होता है, या तो फिर अली और सनिया की बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप हो जाएगी, बहुत अच्छी एलॉय हो जाएगी, सनिया भी उसकी केयर करे, खाने शाने पका के दे। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई सनिया के पास रखो, सनिया इसको ट्यूशन भी पढ़ाए, क्योंकि वो कहती है मैं पढ़ी लिखी हूँ। भाई बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है मेरे थंबनेल में तो होती होगी, लेकिन उनके थंबनेल में तो और ही ज़्यादा मिस्टेक होती हैं। खैर यहाँ पे जो है देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, कितनी मोहब्बतें जागती हैं माओ में। सगी माँ ने तो मोहब्बत दिखाई ना, तो जो हाल करके भेजा है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। आयशा के हवाले से डिसअपॉइंटमेंट हुई है लड़कियों। अच्छा यहाँ पे जो है अली को जो है डीडी ने सनिया के साथ जाके, जनाब सनिया के साथ, थर्ड माँ, तीसरी अम्मा के साथ, डीडी के तो मतलब एक्स उक्स होंगी, अब इसकी तो एक्स उक्स कोई नहीं है ना, वो है तो वो सगी माँ है, दूसरी है तो उसने पालने वाली मतलब गोद वाली माँ है, ये वाली जो है ये थर्ड मम्मा है फातिमा, सनिया और आयशा। अब जो है डीडी ने सनिया को साथ लिया और उसको शर्फ हासिल बख्शा कि तुम चलो मेरे साथ और मेरे बेटे की शॉपिंग करते हैं। तो सनिया को साथ लिया और कपड़े लेने गए, फिर 2-3 शॉपें वगैरह ढूंढी, चेज वैल्यू पे गए, फिर पता नहीं और जिलबरी और इस तरह से 2-4 दुकानों पे जाके बच्चे के कपड़े, जूते लिए, और उसके बाद जो है पैंट वगैरह, शलवार कमीज़, इस तरह की चीज़ें ली। अली की पसंद की चीज़ें डीडी का कहना था हमने ली हैं, और ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह भी जो हैं डीडी ने अली के लिए लिए हैं, और पैंट शर्ट, कमीज़, शलवार और बॉडी स्प्रे वगैरह, और जो है टूथपेस्ट, ये चीज़ें जो हैं अली को ले के दी हैं। तो खैर मैं वही कहूँगी जिनसे इख्तलाफ होते हैं ना, जिनके जो दुश्मन होते हैं ना, उनके भी बच्चे जब हमारे पास आए खड़े होते हैं ना, हम उनको लाजमी मोहब्बत से बोसा दे देते हैं, प्यार दे देते हैं, बोसा, मोहब्बत, चुम्मी है, चुम्मी दे देते हैं, बच्चों को प्यार कर देते हैं, शफकत आती है दिल से, मोहब्बत आती है।
ये तो आपका अपना बेटा था। तू की किता ऊपर टिठाई के साथ आके बैठती, पॉइंट पकड़िएगा और कहती है पॉइंट पकड़ो बस तुम लोग, की पॉइंट पकड़िए, सारे तेरे खिलाफ जा रहे ने बीबी। अच्छा, यहाँ पे जो है टूथपेस्ट ब्रश वगैरह वो भी लेके दिए, और उसके बाद जो है डीडी ने कहा ये इसकी माँ को मैं दिखा रहा हूँ, देख लेके आए हैं हम लोग इसकी चीज़ें। खैर यहाँ पे जो है दुआ को दिखाया, दुआ जो है अपने भाई के साथ बहुत हैप्पी मूड में थी जनाब, हैप्पी थी, भैया के साथ चिपकी हुई थी, खुश थी कि मेरा भैया आ गया। मुझे याद है आज से कुछ टाइम पहले जिस दिन ये कराची थे, याद है किसी को, जिस दिन ये कराची थे ना, तो दुआ बैठी थी मोटर बाइक पे, कहती है मेरा दिल कर रहा है हमजा भैया आ जाए, अली भैया आ जाए, मुझे अली भैया को मिलना है। तो मैं वो सीन देख रही थी, मोटर बाइक पे बैठी थी, बाप बेटी गए हुए थे बाहर, तो दुआ ना बार बार फरमाइश कर रही थी बाबा को, बाबा मुझे अली भैया ला दो, अली भैया से मिलना है, बड़ी ख्वाहिश थी उसकी। तो डीडी ने ना टाल मटोल कर दी, जाहिर सी बात है उसे भी तकलीफ़ तो होती होगी, औलाद है मेरी, हम मतलब किन चक्करों में पड़ गए हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं ज़िंदगी में, पता नहीं कभी मिलेगा भी सही। डीडी सोचता होगा अली का कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस तरह से मतलब ये फीलिंग उसकी साफ नज़र आ रही थी। खैर यहाँ पे फिर जनाब बच्ची बड़ी खुश थी अपने भाई को देख के, और फिर अली की मेडिसिन वगैरह दिखाई डीडी ने, उसने कहा कि मैं इसकी दवाइयाँ लेके आया हूँ, इसको जो है दाने निकले हुए हैं, एलर्जी है और बचपन से ये चीज़ें इसको हैं। अच्छा, ये उसने पहले ही कहा है कि बचपन से हैं। मुझे कमेंट आ रहे थे कि भाई ये जो है ना चिकन पॉक्स वगैरह निकले हुए थे फातिमा के इसके नजमा के बच्चों को, तो अली को जो है ख्याल रखना, अली को मतलब इन चीज़ों से साफ़ सुथरा इसको रखें, इनका ख्याल करें। लेकिन डीडी कह रहा था नहीं इसको बचपन से है, लेकिन दाने निकले हुए थे, माँ को इतना तो चाहिए कि ट्यूब वगैरह हो गई या कोई गोली हो गई, एलर्जी की चीज़ हो गई, पायोडीन हो गई, कुछ तो बैग में रख दे। है ऐसे ही भेज दिया, ऐसे ही भेज दिया। तो खैर डीडी ने जैसे देखा वो गया, फ़ौरन अपने बेटे के लिए दवाई लेके आया और उसकी टेक केयर की, ख्याल रखा और उसको बता रहा था बेटा खा लो। खैर उसके बाद जो है सनिया को भी बताया कि इसका बैग जो है सेट करके दो और इसको धो भी देना, साफ़ करके देना। फिर उसके बाद जो है डीडी ने कहा अब मैंने अपना बेटा इसको सही तरीके से जो है सेट कर लिया है, इसकी कटिंग वगैरह वो कहता मैंने बाबा की तरह करवानी है, जूते लिए तो बाबा की तरह लेने हैं, इस तरह से। भाई वो बड़ा हैप्पी था, अली बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि बाबा की तरह ही मैंने चीज़ें लेनी है। खैर उसके बाद जो है डीडी बैठा और फिर कहता है कुछ लोग मिस कर रहे हैं। डीडी तुझे कराची वाले तो मिस नहीं कर रहे हैं, बताओ ज़रा। कहता है कुछ लोग मिस कर रहे हैं, चल हट। अब ये कौन मिस कर रहा है, इसको मुझे समझ नहीं आ रही। जहाँ हम पहुँचे हैं वो तो नहीं है क्यूट है। बताना ज़रा क्यूट अगर सुन रही हो तो डीडी जो है कहता है कमेंट आ रहे हैं मुझे मिस यू के, चल हट। अब पता नहीं क्या मसला है, किसको ये बोल रहा था। बाकी जो है कहता है कि लोग कहते हैं कैमरे लगवाओ, सिक्योरिटी टाइट रखो, वो आएगी ले जाएगी। तो उसने कहा नहीं, वो नहीं लेके जा सकती, और ये एवं ही नहीं है बात कि कोई आएगा और उठा के ले जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। बाकी कैमरे जो हैं वो बाद में हम लगवा लेंगे, नए नए शिफ्ट हुए हैं, जाहिर सी बात है बड़ा खर्चा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। हमारी कॉलोनी में काफ़ी सारी सिक्योरिटी है, कुछ भी नहीं हो सकता कि वो एवं आए और उठा दे। बाकी जो है घर मेरे लिए बहुत अच्छा है, जो कि मैंने सुबह वीडियो में बोला कि इसके लिए घर बहुत लकी है जनाब। उसने कहा डीडी ने कि मेरा बाप मिला, मेरा बेटा मिला, दोनों वाइफ ऊपर नीचे एक ही घर में आ गई। ओ ये तो हकीकत है, मौजूद ही है ये तो। फिर कहता है बाबर वाले आए, दोनों ससुराल वाले आए इस घर में, और अब मेरा बेटा भी मिल गया, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। ये घर वाकई मेरे लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई चीज़ आपके लिए जगह बहुत ज़्यादा लकी साबित होती है। यकीन माने शुरू के जो आपके वो, मैंने सिर्फ इन दोनों को जब देखा ना, सिर्फ ये दोनों ही फिर ही जा रहे हैं, सनिया और डीडी, शुरू की बात है। तो मैंने कहा यार ये क्या बकवास है, ये क्या कर रहे हैं, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है इनकी व्लॉगिंग का, मतलब ये खुद ही इंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को। तो वो बड़ा अजीब सा बोर सा लगा था शुरू में मुझे। फिर जब ये लोग आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हुए, फिर अपने अपने घर को धोया, फिर अपने अपने घर को सेट किया,
फिर तरतीब बनी एक, फिर जाके जो है इनका थोड़ा सा समझ आया कि यार वेरी गुड, अब अच्छा लग रहा है। शुरू में तो बड़ा अजीब सा मुझे लग रहा था, वो खैर माहौल भी ऐसा था, घर खाली नहीं हो पा रहा था, एक औरत बैठी थी नीचे, इसलिए इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम था। खैर डीडी ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि इसको कहाँ रखोगे, ऊपर वाले घर में या नीचे, तो भाई कहता है इसकी मर्जी है, ऊपर रहे नीचे रहे, लेकिन फिलहाल ये ऊपर ही रहा था। हाँ जाहिर बात है, दूल्हा दुल्हन को थोड़ी वो डिस्टर्ब करेगा, ऊपर ही रहेगा बहनों और अम्मा के पास। कहता है ये ऊपर ही रहा था, लेकिन नीचे भी आता रहता है अली। बाकी कहता है प्लीज़ इन चीज़ों को कोई कंट्रोवर्सी ना बनाएं, कंट्रोवर्सी की तरफ ना बना के लेके जाएं। अब जाहिर सी बात है, दो घर हैं तो ये दोनों घरों में ऊपर आया जाया करेगा। बाकी मैं अपने बेटे का ख्याल रखूँगा, ज़िम्मेदार बाप बनूँगा, और बाकी जो है मेरी फैमिली जो है अब मेरी ज़िम्मेदारी है, बच्चों को पढ़ाऊँगा, मैं खुद संभालूँगा। हमें तालीम नहीं मिली, हम तालीम से महरूम रहे हैं, लेकिन इनको ज़रूर तालीम दिलवाऊँगा। बाकी हाँ, अब फैमिली बड़ी हो गई है तो गाड़ी भी होनी चाहिए, तो ज़रूर इंशाल्लाह वो भी हम कुछ महीनों तक ले लेंगे। तो बाकी जो मुबारकबाद दे रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, अब ये तनकीद कौन कर रहा है? हमने तो जहाँ तक देखा है सारे इसको अप्रिशिएट ही कर रहे हैं, क्योंकि इस बार वाकई सितारा इसका अरूज पे है डीडी का। तो मुझे नहीं पता ये किसको कह रहा था कि भाई मैं उससे भी पूछूंगा। फिलहाल तो सारे इसके ही हक में पॉइंट कुदरती तौर पे जा रहे हैं, डीडी के फेवर में जा रहे हैं ज़्यादातर पॉइंट। तो खैर कहता है खाम खा मेरे पीछे पड़े हैं, मैं उनको भी जवाब दूंगा। मैं देना नहीं चाहता, लेकिन अब कोई पीछे पड़ गया तो उनको ज़रूर पूछेंगे और बात करेंगे। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये था इनका व्लॉग और हमारा रिव्यू रिएक्शन। तो इसके साथ ही अम्मा के लिए जो है वो गुड न्यूज़ है, और उसके साथ शराइत क्या रखी जा रही हैं वो भी देखते हैं। फ़िलहाल इसके साथ ही अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। इतना कहूँगी कि अम्मा जी बी अलर्ट, आपको आपसे बहुत ज़्यादा शर्तें मनवाई जाएंगी, और ये ना हो कि आप अब्बा जान के पास तो चली जाएं इनके पास, फिर वही हल्की हल्की ब्लैकमेलिंग, फिर वही बेटी नू क्या खर्चा दे, बेटी ये कर दे, बेटी वो कर दे। फिर ऐसे लग रहा है कि जैसे सितारा ने जो है बस अब्बा जान को गोद में ले लिया। तो जो रिस्पेक्ट करते हैं ना वहाँ पे बंदा जो है खर्च भी करे ना तो फिर मज़ा भी आता है। जो डिसरिस्पेक्ट करें, आपको धो के रख दें, या आपको यहाँ पे बाबा जी ने सीधा सीधा इनकार ही किया है, उनको झूठा करार ही दिया है, आप लोगों के सामने ही है सारा कुछ। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी अम्मा जी की अपनी मर्ज़ी है, सितारा भी समझदार हैं और मज़ीद समझदार भी बनना चाहिए। स्ट्रॉन्ग हो जाओ बहन, स्ट्रॉन्ग हो जाओ। अभी थोड़ा सा सुकून है, उसके बाद फिर वही अज़ाब खाने शुरू हो जाएंगे। बेगम को फिर तरीके से बुलाया जाएगा, फिर वही अकामे, फिर वही फ़ीसें, फिर वही घर के खर्चे। हमारे हालात ख़राब है, पैसे भेजना ज़रा, हमने ये करना तो हमने वो करना, फिर इन चीज़ों में आप फंस जाएंगी। तो देख लें जैसे आपको सही लगे। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।